Hello everyone, welcome to GIS with Sahil, Geospatial Foundation Day 2। सो आप सबको जैसे पता ही है कि कल की क्लास में हमने देखा कि जियोस्पेशल साइंस क्या होता है, जीआईएस क्या होता है और रिमोट सेंसिंग क्या होती है। कल हमने ये वाली चीज़ें कवर करी। हमने देखा पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है। तो जस्ट डू अ क्विक रिकैप फॉर द लास्ट क्लास, देन हम आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने शुरू करा कि जियो स्पेशल साइंस क्या होती है। तो जियो स्पेशल साइंस होती है विच इज यूज टू फाइंड द लोकेशंस ऑफ एनी फीचर्स और पर्टिकुलर फीचर्स ऑन द अर्थ। अगर हमें किसी चीज की लोकेशन फाइंड करना है तो इस कंसेप्ट को हम जियो स्पेशल साइंस बोलते हैं। फिर हमने देखा रिमोट सेंसिंग क्या होता है। सो रिमोट सेंसिंग होता है कि अगर हम अर्थ के फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना किसी चीज की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो हम उसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, उसके पास सेंसर्स है, उसने जस्ट इमेज कैप्चर करी है, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी। तो जो सैटेलाइट्स हैं वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, तो उसने फिर भी इंफॉर्मेशन कैप्चर करी फिजिकल कांटेक्ट के बिना, तो वो हमारा रिमोट सेंसिंग। अब देखते हैं जीआईएस क्या होता है। तो जो वो इमेज कैप्चर हुई रिमोट सेंसिंग से, नाउ अब वो इमेज जीआईएस के पास जाएगी। अब जीआईएस से हम क्या करेंगे, उस इमेज को एनालाइज करेंगे, मैनेज करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन हम उसको फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे ताकि हम उसको अपने काम के लिए यूज कर सकें और जो भी वैल्यूएबल डेटा और इन्फॉर्मेशन उस पिक्सल में, उस इमेज में स्टोर्ड है, हम उसको यूज कर सकें। तो आज की क्लास शुरू होती है, तो आज की क्लास भी हमारी थ्योरी बेस्ड ही रहेगी। कल की क्लास में हम अपना प्रैक्टिकल देखेंगे QGIS में हम कैसे कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि अब सिंपल मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। अगर कि सैटेलाइट इमेज बनती कैसे है, मीन ऐसा क्या होता है सैटेलाइट में। क्या सैटेलाइट के पास हमारे एक फोन जैसा कैमरा है कि बस उसने एक पिक्चर क्लिक कर ली, या ऐसा क्या होता है उसके पास। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। सो सैटेलाइट क्या करती है, बेसिकली उसके पास कोई कैमरा नहीं होता, उसके पास वेवलेंथ्स होती हैं, उसके पास कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। वो उन चीजों को प्रोसीड करके डेटा प्रोसीड करती है। उसके पास कोई ऐसा कैमरा नहीं है कि उसने एक इमेज शूट कर ली और उससे एक इमेज बना दी, ऐसा नहीं है। चलिए अब मैं आपको देखता हूँ, अब बताते हैं कि कैसे कैसे होता है। जैसे कि सपोज आपने गूगल अर्थ खोला, ठीक है। आपने गूगल अर्थ पे देखा कि एक इमेज है। तो सैटेलाइट हमारी बहुत ऊपर है, ठीक है, अप्रॉक्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स है। तो अब उसने वहां से सपोज इमेज क्लिक करी या उसने वहां से डेटा इमेज का उसके पास गया, तो वो कैसे पता लगा सकती है कि वहां पे हमारे पास नीचे जिसकी इमेज उसके पास गई है, जिसका डेटा उसके पास गया है, कि वो क्रॉप है, वाटर है, रोड है या बिल्डिंग है। ये कैसे पता चल सकता है। तो इसका आंसर अब मैं आपको देता हूँ कि सैटेलाइट को डायरेक्टली ये नहीं पता चलता कि वहां पे बिल्डिंग है या वहां पे रोड है या वहां पे क्रॉप है, इन सब का उसको कुछ नहीं पता। वो क्या करती है, हमारी अर्थ से जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मेजर करती है। उसके बाद उस एनर्जी को कुछ नंबर्स में, कुछ डीएन नंबर्स में कन्वर्ट करा जाता है। देन वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे पास अर्थ पे आती है। देन हमारे साइंटिस्ट लोग उसको प्रोसेस करते हैं, देन वो एक इमेज फॉर्म करते हैं। सैटेलाइट्स हमको सिर्फ एक रॉ डेटा भेजती है, वो हमें कुछ नहीं बताती कि उसके अंदर है क्या। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब हम एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ। जनरली एक वेरी 7 to या 8th क्लास का सवाल होता है कि एक ग्रीन लीफ है हमारे पास, तो वो हमको ग्रीन क्यों दिखाई देती है, मतलब वो हमें रेड क्यों नहीं दिखाई देती। इसका आंसर चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब हमें किसी और कलर में भी तो दिखाई दे सकती है। क्या, तो चलिए क्या होता है, हमारे पास जस्ट सन से जब बहुत सारी लाइट्स आती है ना, वेवलेंथ्स, तो क्या होती है, कुछ चीजें हमारी अर्थ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। हमारे ग्राउंड ने उनको एब्जॉर्ब करी, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हमारी आइस तक आई। सपोज हमारे पास 3 लाइट आई, रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके, सो रेड एकदम एब्जॉर्ब हो गई, सपोज लीफ पे लाइट पड़ी है, रेड एब्जॉर्ब हो गई, ब्लू भी एब्जॉर्ब हो गई, ग्रीन रिफ्लेक्ट हो गई। तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आइस तक आएगी, दैट्स वाई वो हमको ग्रीन दिखाई देती है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही चीजें समझेंगे कि सन से कैसे लाइट आई अर्थ पे, उसके साथ क्या प्रोसेस हुआ, वो रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे हमारे सैटेलाइट्स तक गई, सैटेलाइट से कैसे हमारे सेंसर्स तक गई, उस लाइट के साथ क्या हुआ, उस वेवलेंथ के साथ क्या हुआ, हमने कैसे उसको कन्वर्ट करा, वो कन्वर्ट करने के बाद कैसे उसका एक रॉ डेटा बना और वो कैसे वापस से हमारे ग्राउंड स्टेशन तक आया। ओके, सो आज की क्लास का हमारा यही मोटिव रहेगा। चलिए
सो पहली स्लाइड आई थिंक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे ही दिया है। चलिए अब सेकंड स्लाइड देखते हैं कि अ कंटिन्यूअस चेन कनेक्ट्स अ सनलाइट टू अ जीआईएस डिसीजन। तो हम इसमें प्रॉपर देखेंगे कि सन से लेके एनडीवीआई, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एनडीवीआई क्या होता है, जीआईएस तक क्या क्या स्टेप्स हुए हैं आगे आगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सन है हमारे पास, सन से हमारे पास बहुत सारी वेवलेंथ्स की लाइट आती है, आपने देखा होगा। सो मल्टीपल लाइट्स आई हैं हमारी। क्या होता है अब सपोज जैसे, चलिए एक प्रोसेस, एक स्लाइड बताता हूँ आपको। सपोज ये हमारा यहाँ पे सन है, ओके। इससे हमारी मल्टीपल लाइट्स आई हैं, ये हमारा एटमॉस्फेयर। अब बहुत सारी लाइट क्या होती हैं, जब लाइट आएंगी तो एटमॉस्फेयर उसके ऊपर अपना कुछ रिएक्शन देगा। बहुत सारी लाइट्स हमारी एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाएंगी। मैनी लाइट्स क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी। बहुत सारी लाइट हमारी एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी। काफी सारी लाइट ऐसी होती है, ओके। कुछ हमारी लाइट्स रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी। तीन ऑपरेशंस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हो गए। जो हमारी बची कुची हमारी जो लाइट्स हैं वेवलेंथ्स, वो हमारी अर्थ तक आ गई है। ये हमारी है अर्थ, ओके। ये हमारी अर्थ है जिसपे हमारे ट्रीज हैं। अब जब हमारी लाइट अर्थ तक आएगी तो वो अर्थ पे भी तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। वेदर वो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो सकती है, वेदर वो लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो सकती है, और वेदर वो लाइट हमारी ट्रांसमिट हो सकती है। ये तीन चीजें हमारी, जब भी कोई लाइट आएगी तो उस पे ये तीन चीजें परफॉर्म हो सकती हैं। आई थिंक इन चीजों का सबको आपको पता है, जस्ट बेसिक चीज है, ओके। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास अब कुछ लाइट अर्थ पे आई। सो कुछ लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो गई, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। अब क्या होगा, वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो वापस ऊपर जाएगी। अर्थ से रिफ्लेक्ट होके वो वापस ऊपर गई। अब जब वो लाइट वापस ऊपर गई तो उसको वापस एक बार फिर से एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ेगा। अंडरस्टूड। पहले सन से लाइट जब अर्थ तक आ रही है तो बीच में एटमॉस्फेयर अपना रोल प्ले करेगा, वहां पे हमारी लाइट के साथ कुछ होगा, कुछ चीजें इधर उधर हो जाएंगी, ठीक है। बची कुछ लाइट अर्थ तक आई। अर्थ पे आने के बाद वो वापस से कुछ लाइट हमारे रिफ्लेक्ट हुई। जब वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर वापस जाएगी फिर से उसको एटमॉस्फेरिक मीडियम से गुजरना पड़ेगा। वहां पे कुछ एटमॉस्फेयर अपना एक्शन उस पे ऊपर परफॉर्म करेगा, मींस लाइट एकदम कम हो जाएगी। फिर वो जो बची कुची लाइट है वो हमारी सेंसर्स तक जाती है, ठीक है। वो जो बची कुची लाइट होएगी वही हमारी सेंसर्स तक जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारी सन से आई 100 यूनिट्स की लाइट आई है, ठीक है। वो हमारी अर्थ से टकराई। अर्थ से टकराने के बाद क्या हुआ, 30 यूनिट ही रिफ्लेक्ट हुई है बस, क्योंकि 60 यूनिट एब्जॉर्ब हो गई, 10 यूनिट्स ट्रांसमिट हो गई। तो जरूरी नहीं है जितना ही इनपुट हो उतना ही आउटपुट जाए रिफ्लेक्ट होने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास 100 यूनिट्स की लाइट आई है तो जरूरी नहीं है 100 ही रिफ्लेक्ट हो जाए पूरी की पूरी। लाइट्स के बीच में काफी सारे उसके ऊपर चीजें अटैक होती हैं, काफी सारी उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। जैसे कि लाइट एब्जॉर्ब हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ट्रांसमिट हो गई। सो रिफ्लेक्टेड कितनी बची, 30, बाकी 70 यूनिट्स हमारी अलग ऑपरेशंस में लग गई, ओके। ये हमारा एक सिंपल लाइट के साथ होता है कि लाइट पे है क्या क्या। अब देखिए जो सन से जो हमारी लाइट आ रही है ना, वो सिंपल एक वाइट लाइट नहीं है, वो एक सिंगल वाइट लाइट नहीं है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लाइट, ठीक है। जो सन से लाइट आएगी हमारी ह्यूमन आई को तो वो सिर्फ वाइट ही दिखाई देती है, बट क्या होता है उसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ की एनर्जी लाइट्स प्रेजेंट होती हैं। सपोज विजिबल लाइट की अगर हम बात करें तो विजिबल लाइट में होता है ब्लू लाइट, ग्रीन एंड रेड, ये वाली प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम इनविजिबल की बात करें तो आपने सुना होगा माइक्रोवेव, थर्मल, NIR, SWIR, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, ओके। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर हमारी एनर्जी को इफेक्ट कैसे करता है, ठीक है। सो मैंने जैसे आपको बताया दो तीन चीजें होती हैं, हीट ट्रांसमिशन हो गया, स्कैटर्ड हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, रिफ्लेक्टेंस हो गया। सो सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज सन से लाइट आई एटमॉस्फेयर में के साथ उसका फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ। फर्स्ट इंटरेक्शन के बाद वो सरफेस पे आई, सरफेस पे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस एटमॉस्फेयर में गई, एटमॉस्फेयर के साथ उसका सेकंड इंटरेक्शन हुआ, देन एटमॉस्फेयर के सेकंड इंटरेक्शन के बाद वो सेंसर्स तक गई। अंडरस्टूड।
अब देखते हैं ट्रांसमिशन क्या होता है। सो सबसे पहले मैं आपको स्लाइड्स में दिखा देता हूँ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्रांसमिशन हमारा होता क्या है। अब देखिए, जो एनर्जी एटमॉस्फेयर से पास होकर सरफेस तक आती है, जो एनर्जी एटमॉस्फेयर से पास होकर सरफेस तक आती है वो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट होती है। ओके, नंबर देखते हैं स्कैटरिंग क्या होता है। अब जो हमारी इनकमिंग लाइट आ रही है, सपोज हमारी सन से लाइट आई, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो जब वो लाइट उनके पास आएगी तो वहां से स्कैटर्ड हो जाएगी। सपोज मॉलिक्यूल से टकराई, स्कैटर्ड हो गई, डस्ट से टकराई, स्कैटर्ड हो गई, फैल गई। तो उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। अब देखो, बहुत सारी लाइट्स ऐसी होती हैं जैसे कि ओजोन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस जो होती है ना हमारी, वो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेती हैं लाइट्स की। सपोज कुछ लाइट आ रही है और इन वाली गैस, इन वाले एटमॉस्फेयर से वो पास आउट हुई, इन वाले मीडियम से, जैसे ओजोन से या वाटर वेपर से या CO2 से। तो क्या होता है, ये जो हमारी तीन चार गैसेस है ना, ये उन वेवलेंथ्स को ही एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट्स की। तो जाहिर सी बात है, जब एब्जॉर्ब पहले ही हो गया तो अर्थ तक तो कम ही आएगा। तो ये हमारा होता है अब्जॉर्प्शन। तो हमने तीन चीजें देखी, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या होता है, एटमॉस्फेयर से क्रॉस होकर जो अर्थ तक पहुंच जाती है। स्कैटर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ही फैल जाती है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एटमॉस्फेयर की लाइट बीच में ही कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हमारा होता है एब्जॉर्प्शन। अब देखिए क्या होता है, बीच में ना हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि होता है क्लाउड। क्लाउड भी अपना एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट और क्या कह सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या करता है, क्लाउड भी ना एनर्जी को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है और स्कैटर करता है। ओके, क्लाउड का भी अपना एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। चलिए, अब सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, सपोज इस वाली स्लाइड में स्लाइड या देयर, कि हमारे पास सपोज 100 यूनिट्स की लाइट आई है, जिसमें से कि 30 रिफ्लेक्ट हो गई, 60 एब्जॉर्ब्ड हो गई और 10 ही ट्रांसमिटेड हुई। ठीक है, अब वो जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है, वही क्या होगा, हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट आई है, अर्थ पे पड़ी, रिफ्लेक्ट होके हमारी आइस तक आई, दैट्स वाई हमको चीजें दिखाई दी, जिसकी वजह से हमको पानी का कलर ब्लू दिखाई दे गया है, और रिवर्स में वेजिटेशन हमको ग्रीन दिखाई दे गई है, हमको सॉइल ब्राउन दिखाई दे गई है, बिकॉज ड्यू टू द रिफ्लेक्टेंस ऑफ लाइट। आप सपोज किसी एक अंधेरे कमरे में बंद हो गए, ठीक है, अगर वहां पे एक पौधा रखा हुआ है, आप उसको नहीं देख पाएंगे, बिकॉज उस पौधे पे कोई लाइट आई ही नहीं है, और जब कोई लाइट आई ही नहीं तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, और जब रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई तो वो आपकी आंखों तक नहीं आई। दैट्स वाई आपको वहां पे एकदम डार्क दिखाई देगा, आपको वहां पे कोई कलर दिखाई ही नहीं देगा। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं, जो हमारी इनकमिंग एनर्जी है, इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड प्लस एब्जॉर्ब्ड प्लस ट्रांसमिटेड। सो इनकमिंग एनर्जी तीन तरीके से प्रोसेस हो जाएगी, सबसे पहले रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, एब्जॉर्ब भी हो जाएगी और ट्रांसमिटेड भी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं दिस। ओके, सो सबसे पहले हमारा एक चीज रह गई है, ये एक मैंने आपको कल ही बता दिया था कि पैसिव सेंसर्स और एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं। सो पैसिव सेंसर्स हमारे क्या होते हैं, जिनको एनर्जी के लिए एक अलग सोर्स की जरूरत पड़ती है, मींस इनको एनर्जी के लिए, मींस इनको लाइट के लिए एक अलग सोर्स की जरूरत पड़ेगी। सपोज पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या हो गया, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। अब लाइट में जो हमारी लाइट भेजेगा ना, इस बार वो सैटेलाइट खुद नहीं होंगे, हमें लाइट भेजने के लिए एक अलग मीडियम की जरूरत पड़ेगी। इसमें है सन। सन लाइट भेजेगा, अर्थ से टकराएगी, देन वापस जाएगी, ये है हमारा पैसिव। एक्टिव में क्या रहेगा, सेंसर इटसेल्फ अपनी खुद ही लाइट भेजेगा, वो धरती से टकराएगी एंड देन वापस जाएगी, ये होता है हमारा एक्टिव। ये प्रॉपर कंसेप्ट हम कल की क्लास में अपनी कर चुके हैं। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग के लिए जो सैटेलाइट्स होती है ना, और मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स बता दे रहा हूँ, वन इज सेंटिनल 2, सेंटिनल सैटेलाइट, एंड नेक्स्ट इज लैंडसेट। बेसिकली क्या होगा, हमको सैटेलाइट डेटा की इस वाले पूरे कोर्स में जरूरत पड़ेगी, तो जो भी मैं डेटा डाउनलोड करूंगा सैटेलाइट से, वो मैं दो ही सैटेलाइट यूज करूंगा, वन इज सेंटिनल एंड अनदर इज लैंडसेट। ओके, सो एक्टिव सेंसर्स के लिए क्या हो सकते हैं, सार एंड लेडार। आपको पता ही होगा लेडार क्या होता है। इट इज अ सैटेलाइट जो कि अपनी वेवलेंथ छोड़ेगा एंड वो टकराएगी हमारे माउंटेन से, देन वो एक वापस जाएगी एंड देन इमेज कैप्चरिंग। अंडरस्टूड? आई थिंक इतना सब कुछ क्लियर है।
ये भी हम कर ही चुके हैं कि सरफेस तक पहुंचने से पहले एटमॉस्फेयर के साथ क्या क्या रोल प्ले करता है, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं, ये चीज हम सब देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, लीफ। अब देखते हैं कि मतलब हमको लीफ ग्रीन ही क्यों दिखाई देती है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आज की क्लास प्योर एकदम थ्योरेटिकल होने वाली है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अब हमारे कल वाली क्लास से जो कि हम प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। ठीक है, तो बस मैं आपको एक छोटा कंसेप्ट बताता हूँ कि लीफ हमें ग्रीन ही क्यों दिखाई देती है। अब देखिए क्या होता है, हमारे सन से तो बहुत सारी लाइट आती है, सन से बहुत सारी लाइट आई, ठीक है, बहुत सारी वेवलेंथ्स की लाइट आई। अब क्या होता है, जब वो लाइट हमारी प्लांट्स पे या लीव्स पे पड़ी तो क्या होगा, ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, रेड लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, बट जो ग्रीन लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ग्रीन लाइट जब रिफ्लेक्ट हुई और वो हमारी आंखों तक आई, दैट्स वाई हमको वो लीफ ग्रीन कलर की दिखाई दी। सिंपल। बट क्या होता है देखो, अब एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमको सारे प्लांट्स ना ग्रीन ही दिखाई देंगे, राइट। हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सा हेल्दी प्लांट है, बिकॉज सारे ही ग्रीन है, हमको नहीं पता लगा कि कौन सा हेल्दी है, कौन सा वीक है, कौन सा डेड प्लांट है। तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है एनडीवीआई का। मैंने अभी एक और बार पहले वर्ड यूज करा था एनडीवीआई, अभी मैं एक और बार यूज करता हूँ कि एनडीवीआई यूज कहाँ होता है। सो इट इज यूज टू डिटेक्ट व्हाट वी कैन से, हम प्लांट की ग्रोथ, हम उसकी कंडीशन कि प्लांट हमारा डेड है या अच्छा है या बुरा है, उसकी कंडीशन कैसी है, ओके उसकी ग्रोथ के लिए हम एनडीवीआई यूज करते हैं, प्लांट की कंडीशंस के लिए। ओके, सो इसके लिए हम एनडीवीआई यूज करते हैं, हम आगे जाके आज में ही देखेंगे कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि हमें तो सिर्फ लीव ग्रीन ही दिखाई दी बिकॉज हमारी आईज, हम हमारी आंखें सिर्फ तीन ही कलर देख सकती हैं, वेदर रेड ग्रीन और ब्लू बैंड के कंपोजिट से ये जब तीन लाइट कंपोज होती हैं हम इन्हीं के ही वर्चुअल मिक्सचर्स देख सकते हैं। जब ये तीन लाइट मिलती हैं सिंगल अलग अलग हमारी आंखों तक आती है, इन्हीं के ही कॉम्बिनेशन को हम हमारी ह्यूमन आई देख सकती है। हमारी ह्यूमन आई और कोई लाइट नहीं देख सकती। अगर मैं आपको कहूँ आपने कभी क्या एनआईआर देखा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमन आई नहीं देख सकती। बट क्या होता है, जो हमारे सेंसर्स हैं वो हमारी एनआई हर तरीके की वेवलेंथ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेसिकली मल्टीपल वेवलेंथ के लिए अलग अलग सेंसर्स बनाए हुए हैं। इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक अगर लाइट आ रही है तो ये वाला सेंसर काम करेगा, इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक लाइट आ रही है तो ये वाला सेंसर काम करेगा। तो सिमिलरली जो चीज हम अपनी ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, हमने उनके लिए अलग अलग सेंसर्स बनाए हुए हैं। तो जैसे एनआईआर हम लोग नहीं देख सकते, तो जो एनआईआर लाइट आई, सन से आई, अर्थ से टकराई, वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई, अब हमारी आंखों तक तो एनआईआर नहीं आई, बट वो हमारे सेंसर्स तक तो गई ना, सैटेलाइट तक। नो, अब क्या करेगा, वो जो सैटेलाइट है वो उस एनआईआर को कैप्चर करेगा। अब वो जो एनआईआर नियर इंफ्रारेड बोलते हैं, एनआईआर इक्वल्स टू नियर इंफ्रारेड, अब वो हमारे सेंसर्स तक गई, सेंसर्स ने उसको रिकॉर्ड करा। अभी अब तुम्हें यहाँ तक आई थिंक सब कुछ क्लियर है कि सेंसर्स तक लाइट कैसे जाती है। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है। ओके, अभी तक आई थिंक कुछ में भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फिलहाल तक। हमने ये भी देख लिया कि एनआईआर क्या होता है। एनआईआर बेसिकली एक सन से आने वाली एक लाइट फॉर्म है जो कि ह्यूमन आई नहीं देख सकती, बट हमारे सेंसर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। सैटेलाइट मेजर्स एनर्जी नॉट ऑब्जेक्ट नेम्स। सो क्या होता है, जब हमारे सैटेलाइट तक सन से जो लाइट आई, अर्थ से टकराई, वो जो सैटेलाइट तक गई, तो सैटेलाइट तक कोई लीफ की फोटो बन के नहीं गई है, वाटर की फोटो बन के नहीं गई है, वहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स गए हैं, वहां तक हमारी एनर्जी गई है। ओके, देन उन एनर्जी को प्रोसेस करते हैं हम लोग। अब देखो क्या होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म हमारे पास सैटेलाइट होती है। सैटेलाइट कुछ कैप्चर नहीं करता है, सैटेलाइट के अंदर सेंसर्स होते हैं, वो चीजें कैप्चर करते हैं। बेसिकली सैटेलाइट आपका एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे सेंसर्स हैं, वो जो लाइट है वो उन सेंसर्स तक जाएगी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पे, देन सेंसर्स उनको आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो प्लेटफॉर्म क्या है, वेयर सेंसर इज कैरीड। सेंसर क्या है, हु डिटेक्ट एनर्जी या व्हाट डिटेक्ट एनर्जी, एंड डेटा प्रोडक्ट क्या है, जब एनर्जी डिटेक्ट हो गई उसके बाद जब उसने डेटा आगे भेजा, उसको प्रोसीड करके उसने डेटा आगे भेजा, जब उसने आगे भेजा तो ग्राउंड स्टेशन तक भेजा, तो ग्राउंड स्टेशन पे हमारे एनालिस्ट को क्या मिला, वो होता है डेटा प्रोडक्ट। ओके, सो ये एनर्जी मेजरमेंट स्टेप बाय स्टेप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे है लाइट का खेल। सो फिर से वही अपनी पुरानी कहानी,
सन से लाइट आई, एटमॉस्फेयर पे गई, एटमॉस्फेयर के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ, अर्थ तक आई, अर्थ से फिर एटमॉस्फेयर पे गई, एटमॉस्फेयर के बाद फिर से उसका इंटरेक्शन हुआ, देन इंटरेक्शन होने के बाद वो कहाँ गई, इंटरेक्शन होने के बाद वो फिर से हमारे सैटेलाइट तक गई। अब हमें देखना है जब वो लाइट हमारी सैटेलाइट तक गई तो अब उस लाइट के साथ हुआ क्या। अब सैटेलाइट के पास जब लाइट गई ना, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ओके। अब क्या होता है, हमारे सेंसर्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारी एक एनर्जी टाइप है, ठीक है। अब क्या करेगा, वो उस एनालॉग सिग्नल, बेसिकली जो आई है एनर्जी, वो हमारी एक एनालॉग सिग्नल होती है, एनालॉग लाइक दिस, ऐसी वेवलेंथ के रूप में आती है। सो क्या करेंगे, जो हमारे सेंसर्स हैं उसके अंदर ऐसे ही हमारे पास टूल्स होते हैं, वो इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे डिजिटल सिग्नल्स में ये सारी चीजें कन्वर्ट हो गई। अब क्या हुआ, सैटेलाइट तक जो डेटा आया, एनालॉग डेटा आया था, अब हमने उनको, अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले जो सैटेलाइट तक डेटा आया ना, मल्टीपल वेवलेंथ आई है। अब क्या करेंगे, हम उन मल्टीपल वेवलेंथ को ना अलग अलग बैंड में फिक्स कर देंगे। अगर इतनी इतनी वेवलेंथ है, इतने से इतनी तो इस बैंड में जाएगी, इतने से इतनी वेवलेंथ है तो इस बैंड में जाएगी, इतने से इतनी वेवलेंथ है तो इस बैंड में जाएगी। सपोज 0 से 5 वेवलेंथ है तो रेड बैंड में पहुंचा दो, 5 से 10 वेवलेंथ है तो इस बैंड में पहुंचा दो, इतने से इतनी वेवलेंथ है तो इस बैंड में पहुंचा दो। अब वो अलग अलग बैंड्स में अलग से डिस्टिंग्विश हो गए हमारे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज जो हम ह्यूमंस जो काम करेंगे वो डिजिटल नंबर में ही कर सकते हैं, हम लोगों को वेवलेंथ का इशू आता है, तो हमने उनको डिजिटल नंबर्स में कैरी कन्वर्ट कर लिया। अब इतना अभी तक कोई क्लियर है सब कुछ। अब वो क्या होंगे, जो अब सैटेलाइट तक हमारा डेटा गया, ठीक है। अब वहां पे डिजिटल नंबर्स जो हमारे बने, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग शुरू हुई, वो हमारे डिजिटल नंबर यहाँ पे स्टोर होने शुरू हुए, लाइक दिस, 1 2 3 4 5, लाइक दैट, इट इज अ ग्रिड। ये हमारा एक इमेज का पिक्सल है जिसके अंदर हमारे वो डिजिटल नंबर्स, डीएन नंबर्स स्टोर होने शुरू होंगे। डीएन नंबर्स कैन बी एनीथिंग, वेदर वो किसी पहाड़ी के एलिवेशन है, वो किसी का डिक्लेनेशन है, वो हमारी किसी की रिफ्लेक्टेड वैल्यू है, वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी की ब्राइटनेस है, वो कुछ भी हो सकता है, बेसिकली हमारे डिजिटल नंबर्स होते हैं। अब देखो, हमारा डीएन नंबर क्या है और हमारा सबसे पहले पिक्सल क्या है, क्या हम कह सकते हैं, पिक्सल हमारी इमेज का एक छोटा सेल है। सपोज हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, रास्टर इमेज, आई थिंक यू नो दिस इज द रास्टर इमेज। रास्टर इमेज ऐसी होती है। So pixel is this one cell, one pixel. This is called वन पिक्सल। और वन पिक्सल क्या होता है, वन पिक्सल का मतलब होता है कि हमारा ग्राउंड पे वो कितना एरिया कवर कर रहा है। हमारा ग्राउंड पे वो एक पिक्सल का मतलब होता है ग्राउंड पे कितना एरिया कन्वर्ट हो रहा है, ग्राउंड पे कितना एरिया कवर हो रहा है। जैसे सपोज हमारा पिक्सल क्या, मैं कह सकता हूँ एक स्क्वायर फॉर्म में है, सपोज 10 बाय 10 का, तो कितना एरिया कवर हो गया ग्राउंड पे, 100 मीटर स्क्वायर का। तो पिक्सल का मतलब होता है हमारा ग्राउंड पे कितना एरिया कवर हो रहा है, ओके। आई थिंक अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज सब कुछ एकदम से ठीक है। ये देखिए, पिक्सल्स मैंने आपको बता दिया, डीएन नंबर्स मैंने आपको बता दिए। डीएन मींस डिजिटल नंबर, जो कि हमारा रास्टर इमेज के अंदर जो नंबर स्टोर होते हैं उसी को ही हम डीएन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। पिक्सल में स्टोर्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज बोल सकते हैं, पिक्सल में स्टोर्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम ये बोलते हैं। अब देखिए, हमने ये भी पढ़ लिया कि रेड बैंड, ग्रीन बैंड, ब्लू बैंड, आरजीबी बैंड्स हमने पढ़ लिए हैं, और मैंने आपको दो सैटेलाइट्स के नाम भी बताए हैं जिनको हम अपने आने वाले फ्यूचर में बहुत यूज करेंगे। वन इज कॉल्ड लैंडसेट एंड वन इज कॉल्ड सेंटिनल। अब देखो क्या होता है, बहुत बार जो हमारी सन से जो लाइट आई ना, हमारी ह्यूमन आई सिर्फ तीन चीजों को ही देख सकती है, वेदर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब बट क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसा होता है, हम वो कलर नहीं देख सकते, ठीक है। हमारी ह्यूमन आई नहीं देख सकती, बट हमारी सैटेलाइट्स देख सकती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ कलर्स को ना, क्या कहते हैं, कंपोजिट मीन्स मिला देते हैं। दो तरीके के कंपोजिट्स होते हैं, कलर्स के कॉम्बिनेशन, वन इज कॉल्ड योर ट्रू कलर कंपोजिट एंड वन इज कॉल्ड योर फॉल्स कलर कंपोजिट। मैं आपको यहाँ पे ये देखिए, ये है ट्रू कलर कंपोजिट एंड फॉल्स कलर कंपोजिट। ये सेम ही जगह की दो अलग अलग फोटो हैं,
ये अलग अलग बैंड्स को मिला के ली गई है, अलग अलग कलर्स को मिला के ली गई। इस वाली इमेज से आप क्लियर पता लगा पा रहे हैं कि ये सिर्फ वेजिटेशन है, ये ग्रीन ग्रीन वेजिटेशन है, ये ब्लू ब्लू यहाँ पे एक नदी है, ये यहाँ पे घर है। सिमिलरली हमने उसको एक फॉल्स कलर कंपोजिट वाले सेंसर से भी हमने इमेज कैप्चर करी है, हमने 2 सेंसर से इमेज कैप्चर करी। ठीक है, तो ट्रू कलर कंपोजिट में जो हमने कलर यूज करे हैं सेंसर्स के, वो हमने यूज करे हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आप इसमें आराम से देख सकते हैं, ये आरजीबी कलर से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि हम ह्यूमन आई इस कलर को देख सकते हैं। बट आपने कभी भी ह्यूमन आई को ऐसे रेड कलर में वेजिटेशन आप नहीं देख सकते, ये सेंसर द्वारा ली गई। अब अब क्या करते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू हमारे पास ये 3 चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये है आपका रेड बैंड। ठीक है, ट्रू कलर मैपिंग क्या होती है, 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, रेड बैंड, ग्रीन बैंड और ब्लू बैंड। मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो हमारे पास 2 सैटेलाइट्स हैं, वन इज सेंटिनल एंड वन इज लैंडसेट, जैसे मैंने आपको बताया। सो सेंटिनल में और लैंडसेट में रेड को बैंड 4 कहा जाता है, ग्रीन को बैंड 3 एंड ब्लू को बैंड 2। सिमिलरली लैंडसेट में भी रेड को बैंड 4, ग्रीन को बैंड 3 एंड ब्लू को बैंड 2। तो ये मिलके क्या बना आपका, क्या कंपोजिट हुआ उसका, 432। 432 मीन्स 432 मीन्स RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये आपका ट्रू कलर कंपोजिट हुआ। वहीं अगर हम फॉल्स कलर कंपोजिट में देखें तो हम क्या करते हैं, हमारा ट्रू कलर कंपोजिट क्या था, रेड बैंड, ग्रीन बैंड और ब्लू बैंड। ठीक है, ये आपका ट्रू कलर कंपोजिट था। फॉल्स कलर कंपोजिट में हमने क्या करा, रेड बैंड हटा के वहां पे NIR बैंड लगा दिया, नियर इंफ्रारेड बैंड। हमने रेड बैंड हटा के यहाँ पे एक, ओ सॉरी, रेड कह रहा हूं, हमने ब्लू बैंड हटा के वहां पे नियर इंफ्रारेड लगा दिया। क्या करा हमने, ब्लू बैंड हटा के नियर इंफ्रारेड लगा दिया। सो अब हमारे कैसे कैसे आ गए, NIR बैंड आ गया, रेड बैंड आ गया और ग्रीन बैंड आ गया। बेसिकली हमने ब्लू बैंड हटा दिया। तो अब जैसे हमने सेंटिनल और लैंडसेट में देखा कि RGB किसका कंपोजिट होता है, 432 का, राइट, जिसमें 4 होता है रेड, 3 होता है G मीन्स ग्रीन एंड 2 होता है ब्लू। सो सिमिलरली फॉल्स कलर कंपोजिट में क्या हुआ, सेंटिनल 2 और लैंडसेट में हमने क्या करा, इसमें ब्लू को हटा दिया और NIR लगा दिया। सो नाउ अब हमारा क्या हुआ, NIR आ गया हमारा, पहले NIR होता है हमारा बैंड 8। ठीक है, रेड है हमारा, रेड हमारा एज इट इज रहा बैंड 4 और ग्रीन हमारा एज इट इज रहा बैंड 3। हमने इसमें से ब्लू बैंड हटा दिया, मींस 2 वाला हटा दिया। पहले था हमारा कॉम्बिनेशन ट्रू कलर कंपोजिट में 432 वाला, अब बट हमने इसमें से ब्लू बैंड हटा दिया और NIR लगा दिया, वो हाँ NIR लगा दिया, तो जो हमारा कंपोजिट बना वो बना हमारा 843। सो ये बहुत काम में आता है NIR, बिकॉज जो चीज हम अपने ह्यूमन आई से नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते, नहीं देख पाते, वो चीज हमको NIR बैंड बता देता है। सैटेलाइट्स हमको इमेज में दिखा देती है कि यहाँ क्या है, कितना हेल्दी है और यहाँ क्या क्या हो सकता है, लाइक दैट। देखिए ये नेचुरल ओरिएंटेशन है, ठीक है, बट ये हमारा क्या है, वेजिटेशन कंट्रास्ट है, ब्राइट रेड कैनोपी, जिससे हमें पता लगा है। अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी, NDVI। ठीक है, क्या आप जानते हैं NDVI होता क्या है? ओके, सो ये हमारे वेजिटेशन इंडाइसिस होते हैं। NDVI हमारे क्या होते हैं, वेजिटेशन इंडाइसिस। अगर मैं आपको NDVI की फुल फॉर्म बताऊं, सो NDVI आपका होता है, ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NDVI की फुल फॉर्म। NDVI इज नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। ओके, सो अब मेन बात, हम NDVI यूज क्यों करते हैं? ओके, सो बेसिकली इट इज यूज टू चेक द हेल्थ ऑफ द वेजिटेशन। ओके, ओनली वेजिटेशन के लिए काम करता है, हम वेजिटेशन को चेक करते हैं, क्या हमारी वेजिटेशन खराब है, हेल्दी है, डेड क्रॉप है, क्या क्या भी है।
हम इसको ये चीज करते हैं। ओके, एनडीवीआई में हम दो बैंड्स ही यूज करते हैं, वन इज एनआईआर, वन इज रेड। एनआईआर और रेड हम क्यों यूज करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होता है जब हमारे पास सन से लाइट आती है ना, तो क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाती है, एक तो ब्लू एब्जॉर्ब हो जाती है, ओके, रेड एब्जॉर्ब हो जाती है और ग्रीन रिफ्लेक्ट होती है। बट कुछ पार्ट ऐसे, बट ग्रीन पूरा प्लांट है, बट हमें ये नहीं पता उस ग्रीन को देख के कि कौन सा डेड है, कौन सा अलाइव है, कौन सा हेल्दी है। तो हम क्या करते हैं, उस कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ग्रीन की बजाय एनआईआर मींस हम वहां पे एक एनआईआर यूज करते हैं। ठीक है, हम सैटेलाइट्स तक एनआईआर बैंड यूज करेंगे। हम वहां पे एनआईआर से हम क्या करेंगे, हम चीजों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वेल्दी क्रॉप दिस एंड दिस। एनआई एनडीवीआई की वैल्यूज मेजर होती है -1 से 1 के बीच। जब अगर -1 से वैल्यू है, जितना नेगेटिव में जाएगी है, तो उतना हमारा डेड प्लांट होएगा, मीन्स बिल्कुल खराब है। जितना वो +1 के कर साइड जाएगी, तो हम कह सकते हैं वो एकदम हेल्दी प्लांट है। ये हमारा एनडीवीआई का फॉर्मूला होता है, एनडीवीआई निकालने का, NIR माइनस रेड, NIR प्लस रेड। ओके, तो देखिए, हाई NIR प्लस लो रेड इक्वल्स टू हाई पॉजिटिव एनडीवीआई, एन हाई NIR प्लस लो रेड इक्वल्स टू हाई पॉजिटिव एनडीवीआई। चलिए अब मैं आपको एक बहुत, इस वर्ड में सब कुछ छुपा हुआ है जो हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, सन से लाइट आ रही है, रेड लाइट एब्जॉर्ब हो गई, बट कुछ रिफ्लेक्ट हुई, यानी बहुत हल्की सी रेड लाइट इफेक्ट रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो लो रेड, हाई एनआईआर मींस एनआईआर बहुत हाईली हमारे पास रिफ्लेक्ट हुई है और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास सेंसर्स ने उनको कैप्चर करा है। तो जब हाईली एनआईआर आई है, और मींस हमें तो पता ही है कि वेजिटेशन के लिए रेड लाइट कम होनी चाहिए, तो जहां पे हमारी रेड लाइट कम होएगी और एनडीवीआई ज्यादा और हमारी एनआईआर ज्यादा होएगी, तो मैं कह सकता हूँ मेरी एनडीवीआई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और जितना एनडीवीआई हमारा ज्यादा होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, मैं कह सकता हूँ जो मेरी क्रॉप्स हैं वो उतनी ही ज्यादा हेल्दी होंगी। अब इसमें देख लेते हैं। ठीक है, एनआईआर और रेड, एनआईआर प्लस रेड, और हमने ये अभी फॉर्मूला देखा जैसे यहाँ पे NIR माइनस रेड, NIR प्लस रेड, ये हमारा एनडीवीआई निकालने का फॉर्मूला। सो दे आप ये सपोज NIR की वैल्यू है और रेड की वैल्यू है, NIR माइनस रेड, NIR प्लस रेड, तो एनडीवीआई 0.71, 0.15 एंड माइनस। सो जितना 1 के करीब जाएंगे हम कह सकते हैं हाईली पॉजिटिव, मीन्स हमारा प्लांट एकदम हेल्दी है। जितना हम थोड़ा मॉडरेट रहेंगे तो हम कह सकते हैं मेरा स्पार्स प्लांट है, मीन्स ओके ओके है। और जितना उसकी वैल्यू -1 की तरफ मीन्स नेगेटिव रहेगी, तो मैं कह सकता हूँ मेरा प्लांट डेड प्लांट है। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे ये हमने दिया हुआ है ये चार्ट -1 से नेगेटिव की। सो ऑफन हम इसमें देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम उसमें कर सकते हैं। अगर हमारा 0.6 से ऐसे 1 की तरफ है, डार्क ग्रीन, तो मैं कह सकता हूँ मेरा प्लांट एकदम हेल्दी है। हमारी इतनी है तो मॉडरेट वेजिटेशन है, हमारी स्पार्स वेजिटेशन है, ये हमारी सॉइल है, और यहाँ तो हमारा प्लांट ही नहीं है, यहाँ सिर्फ रॉक्स है। यहाँ पे ये चीज हो गई हमारी, मतलब कुछ बचा ही नहीं। ओके, चलिए अब आज तो नहीं बट आज हमने एनडीवीआई पढ़ा कि एनडीवीआई में, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको बार बार बोला रेड ग्रीन ब्लू, और फिर हमने क्या करा, ब्लू हटा दिया, वहां पे हम एनआईआर ले आए, और फिर हमने उसको पहले हमने बनाया 4-3-2 का मिक्सचर, राइट। पहले हमने किस चीज का कंपोजिशन बनाया, 4-3-2 का बनाया, और ठीक है, फिर हमने किस चीज का कंपोजिशन बनाया, फिर हमने बनाया 8-4-3 का बनाया। ठीक है, तो अब हम यही करेंगे। कल की क्लास में हम एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे जहां पे हम एनडीवीआई को समझने की कोशिश करेंगे, फॉल्स कलर इमेज देखेंगे, ट्रू कलर इमेज देखेंगे, और वो आपको कैसे हेल्पफुल आ सकती है। आज का लेक्चर थ्योरी वाला था, सो मे बी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट्स जस्ट, मैं नहीं मानूंगा कि ये आगे जाके मच इंटरव्यू टाइप चीजें हैं, बट चीजों को समझने के लिए, एनआईआर को समझने के लिए, एनडीवीआई को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बताना आपको बहुत जरूरी था। मैंने आपको ये भी बताया फॉल्स कलर इमेज और ट्रू कलर इमेज सेम प्लेस की मैंने आपको दो जगह दिखाई। ठीक है, अलग अलग चीजों में।
एनडीवीआई मैंने आपको बताया क्यों बनाया जाता है, हेल्दी वेजिटेशंस के पैटर्न को समझने के लिए। फॉर्मूला हमने एनडीवीआई का देखा है कि कैसे कैसे होता है, एनडीवीआई की कैलकुलेशन हमने देख ली थी कि कैसे कैसे होती है। सो आज की क्लास में आई थिंक इतना ही रखते हैं। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर कोई भी आज की क्लास में किसी भी स्टेप में आपको डाउट है तो आप यहाँ पे मेरे को कमेंट कर सकते हैं। एंड ओके, सो कीप अपडेट्स ऑन GIS with Sahil. Have a nice day. Thank you.